वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फ़तेह। नमस्कार, सलाम भाइयों, आप सब कैसे हैं। वाहिगुरु से अरदास करता हूँ, उस परमात्मा से विनती करता हूँ, उस परवरदिगार खुदा से दुआ करता हूँ कि इस कोरोना महामारी में सब ठीक रहें। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है आपने थंबनेल देख लिया होगा, और आज ये कुछ मैं ख़ास बातें करने जा रहा हूँ। हो सकता है कईयों को हज़म हो, कईयों को हज़म ना भी हो। तो पहले तो मैं दो बातें कहना चाहता हूँ कि इस मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद है, मैं किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहता, और ना ही मैं किसी को टारगेट करना चाहता हूँ। और अपनी बात रख रहा हूँ, अपने व्यू रख रहा हूँ आपके सामने। और इस वीडियो को आप शेयर करें, क्या पता किसी बंदे का, किसी इंसान का भला हो जाए। दोस्तों, हमारा देश जातिवाद से हज़ारों सालों से परेशान है। कई लोग परेशान हैं, दलित परेशान हैं, और जिनको छोटी जाति का बोल के उनके हाथ से पानी भी नहीं पिया जाता, और उनको मारा पीटा जाता है, उनको दबाया जाता है, उनके अधिकार दबाए जाते हैं। तो जो भी मेरा भाई दुनिया के अंदर, जो भी मेरा भाई बहन, कोई भी जो दुनिया के अंदर जातिवाद से परेशान है, उनके लिए स्पेशल वीडियो है मेरा। तो मैं उनको इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए उनको मैं खुला न्योता देता हूँ, इनविटेशन देता हूँ कि जो भी इंसान जातिवाद से परेशान है, जो अपने अधिकार गंवा के बैठा हुआ है, वो सिख बन सकता है। अब सिख ही क्यों बन सकता है, उसके मैं आपको बताता हूँ कि क्या रीज़न है कि मैं इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप सबको न्योता दे रहा हूँ, और खुला न्योता है। सिख बनने के जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि परमेश्वर प्राप्ति का सबसे आसान रास्ता गुरु नानक महाराज का रास्ता है, गुरबाणी है। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा वो कैसे है। सिख बनने के बाद आपकी जाति सिर्फ सिख रह जाती है। ना तो आप दलित होते हैं, ना शूद्र होते हैं, ना चमार होते हैं। आप सिर्फ एक सिख बन जाते हैं, गुरु नानक महाराज के सिख बन जाते हैं आप। उससे क्या होगा, आप गुरुद्वारे जा सकते हैं, आप सेवा करा सकते हैं, आप गुरमुखी जो लैंग्वेज है वो सीखिए, आप गुरबाणी पढ़ सकते हैं गुरुद्वारे के अंदर, आप कीर्तन कर सकते हैं, आप लंगर बना सकते हैं, आप लंगर की सेवा करा सकते हैं। आप जो भी सिख परिवार है, सबसे बड़ी बात है, आप अपनी बहन बेटियों का ब्याह, अपने बच्चों का ब्याह सिख परिवारों में कर सकते हैं। यहाँ पे कोई जात पात का कोई लेना देना नहीं है, ना तो आपको किसी से दबने की ज़रूरत है। गुरु नानक महाराज का सिख बनने के बाद आपको कोई दबा नहीं पाएगा, आपकी कोई जाति पे सवाल नहीं उठा पाएगा, कोई आपको दलित चमार नहीं कह सकता। आप गुरु नानक महाराज के सिख बन जाएंगे। गुरु गोबिंद सिंह महाराज की जो चलाई हुई खालसा कौम है, जो खालसा धर्म है, उसका हिस्सा बनने के बाद आपको किसी से दबने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई दबा नहीं पाएगा। आप गुरुद्वारे जाएं, आप गुरु नानक महाराज के घर के, आपने दोस्तों नोट किया होगा कि जो कॉलोनी के गुरुद्वारे उनके लिए मैं बात नहीं करूंगा, जितने भी ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर या ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, जो बड़े बड़े गुरुद्वारे हैं, जिनके पास जगह काफ़ी गुरुद्वारों में है, आपने एक बात नोट करी होगी कि सिख गुरुओं ने, हमारे गुरुओं ने शुरुआत से प्रथा रखी है कि हर गुरुद्वारे में 4 गेट होंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी आ सकता है उसके अंदर। ऐसा नहीं है कि आपने दूसरे धर्म के जो प्रार्थना के स्थल है वहाँ पे आपको अमूमन तौर पे देखने को नहीं मिलता। तो सिख धर्म का कॉन्सेप्ट यही है कि सबको बराबरी का दर्जा, महिला को बराबरी का दर्जा दिया जाता है। सबसे बड़ी बात ये है। कुछ आपको धर्मों के अंदर ये है कि महिला को समझते हैं पाँव की जूती, कई उनको मार पीट के रखना चाहते हैं, कई उनको दबाना चाहते हैं, उनके अधिकार छीनना चाहते हैं। पर सिख धर्म के अंदर, गुरु नानक महाराज के चलाए हुए धर्म के अंदर, महिलाओं को उतना सम्मान दिया जाता है जितना एक पुरुष को दिया जाता है। महिला भी गुरुद्वारे में जा सकती है, कीर्तन कर सकती है, पाठ कर सकती है, गुरुद्वारे में सेवा कर सकती है। कोई ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई घर पे उनके ऐसी बाउंडेशंस नहीं होती कि तू एक महिला है तो तेरे को बोलने का अधिकार नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको कहीं और नहीं मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह कि आपको जातिवाद से छुटकारा मिल जाएगा, आपको किसी से दबने की ज़रूरत नहीं है। आपको जाति के नाम पर कई लोग ऐसी जगह भी हैं कि कोई काम करने से रोकते हैं। एक मैंने न्यूज़ पढ़ी थी कि छोटी जाति का जो बारात है, अगर वो किसी बड़ी जाति के घर के सामने से निकलेगी तो आप घोड़े पे नहीं बैठ सकते या जूते भी नहीं पहन सकते। तो जब आप गुरु नानक महाराज के सिख बन जाएंगे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी आपकी तरफ उंगली उठाने की। आपका सर हमेशा गर्व से ऊपर रहेगा कि मैं गुरु नानक महाराज का सिख हूँ, मैं खालसा पंथ का, मैं खालसा कौम का हिस्सा हूँ।
ना तो किसी को डरने की ज़रूरत है ना डराने की ज़रूरत है। तो मैं सभी भाइयों से जो जातिवाद से परेशान है, कोई भी धर्म से रिलेटेड हैं वो, तो मैं उस मीडिया के ज़रिए, इस वीडियो के ज़रिए उन्हें कहना चाहता हूँ कि आप सबका खुला इनविटेशन है, आप आइए। और बहुत आसान है निभाना, कोई मुश्किल नहीं है, कोई ऐसी झंझट वाली चीज़ नहीं है। ना तो कभी आपको किसी के धर्म को किसी धर्म के नाम पे लोगों को मारने की ज़रूरत है, ना महिलाओं को दबाने की ज़रूरत है। सबको समान बराबर हक दिया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है, आज जो जातिवाद से हमारा देश हज़ारों सालों से भुगत रहा है, हज़ारों और करोड़ों लोग परेशान हैं, तो उनको मैं ये न्यूज़ देना चाहता हूँ। उनको ऑलरेडी पता भी होगा, लेकिन फिर भी अगर उनके मन में कोई डाउट है तो वो मेरे से बात कर सकते हैं। कोई भी उनके आसपास गुरुद्वारा है वहाँ पे जा सकते हैं, और इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। अगर आपको अपने हक पाने के लिए, अगर आपको अपनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है, तो एक सिंपल सी बात है कि आप गुरु नानक महाराज के सिख बन जाएं। जो हक आपसे लोग छीनते हैं वो आपको थाली में सजा के मिलेंगे। आपको किसी के सामने भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये नहीं बताना पड़ेगा कि मैं दलित हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरे बच्चे बड़े स्कूल में पढ़ नहीं सकते, वो किसी के हाथ लोग पानी नहीं पी सकते। ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं यार, आप सबको पता ही है क्या चलता आ रहा है हमारे देश के अंदर। तो इस वीडियो के ज़रिए मैं उनको खुला न्योता देता हूँ, इन्विटेशन देता हूँ कि आप बेझिझक होकर गुरु नानक महाराज के सिख बन सकते हैं, गुरु गोविंद सिंह महाराज के सिख बन सकते हैं। आप गुरबाणी पढ़िए, उसको समझिए। परमेश्वर प्राप्ति का सबसे आसान रास्ता जो गुरु नानक महाराज जी का चलाया हुआ रास्ता है, गुरबाणी है। आप पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं दूसरी बात ये कि मैंने पहले ही बताया कि मैं किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट नहीं करना चाहता, ठीक है। मैं बहुत सारी वीडियो देखता हूँ, उन वीडियो को आधार बना के मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो भी, और हज़ारों सालों से हम लोग देखते आ रहे हैं कि ऊँची जाति का बंदा हमेशा गरीब को दबाता है। तो जब एक बार आप सिख बन जाएंगे तो ना तो आप गरीब रहेंगे ना अमीर रहेंगे, आप गुरु नानक महाराज के सिख बन जाएंगे। आपको वो सब बराबर के अधिकार मिलेंगे जो एक आम इंसान को मिलने चाहिए। गुरु गोबिंद सिंह महाराज का वचन है, मानस की जात सबे के पहचान वो, कि जो मानस जो मानवीय, जो इंसान की जो जात है, मतलब इंसान कोई शूद्र नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई गोरा नहीं है, काला नहीं है, सब बराबर है। सब उस परमपिता परमेश्वर के बनाए हुए हैं। इस सिद्धांत पे हमारी ज़िंदगी चलती है। आपको कोई दबा नहीं पाएगा, आपसे कोई किसी की हिम्मत नहीं होगी। जब आपके सर पे पगड़ी होगी तो किसी की हिम्मत नहीं होगी आपके ऊपर उंगली उठाने की। कोई आपकी जात नहीं पूछेगा, कोई आपसे, आपके घर की महिलाओं से बदतमीजी नहीं कर सकता। और ये सिर्फ छोटी सी बातें हैं। जब आप आएंगे आपको पता लगेगा कि गुरु नानक महाराज का दरबार, जो उनका घर है, इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा घर है, उसके अंदर हर जात के इंसान को, हर धर्म के इंसान को, हर रंग के इंसान को पूरा न्याय मिलता है और पूरा सम्मान मिलता है। ये सबसे बड़ी खूबी है, सबसे बड़ी खूबसूरती है सिख धर्म की। तो भाइयों, जो भी जातिवाद से परेशान है वो अगर चाहें तो किसी भी गुरुद्वारे जाके पूछ सकते हैं। बहुत आसान सा, एक सिंपल सा एक मेथड है, उसको आप अपना के गुरु नानक महाराज के सिख बनिए, ताकि आपको शान से जीने का मौका मिले, आपको अभिमान से जीने का मौका मिले। आप बेझिझक लोगों की सेवा कर सकें, आप बेझिझक गुरुद्वारे जा सकें, आप बेझिझक अपने रिश्ते सिखों के, जो सिख परिवार में कर सकते हैं। तो इस वीडियो के ज़रिए मेरा जो भी जातिवाद से परेशान है उनको खुला इन्विटेशन है कि आप आए, एक बार समझें, और किसी पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। कई सारी वीडियो हैं कि अब लोग बोलते हैं कि लंगर लगाते हैं, और जो क्रिश्चियन मिशनरी वाले लोग हैं वो पंजाब में क्या कर रहे हैं कि वो राशन, जो गरीब सिखों को राशन के बदले उनका धर्म परिवर्तन करने के लिए कह रहे हैं। तो अगर सिख धर्म अगर धर्म परिवर्तन करने पे आ जाए खाना खिलाने के बदले, तो इस टाइम पर आधी दुनिया से ज़्यादा, आधी दुनिया के जो लोग हैं वो सिख होते। तो हमारा सिद्धांत नहीं है, हमारा सिद्धांत है सेवा कराना। आपका स्वागत है, आप आ सकते हैं। और आप दोस्तों जिनको अच्छी लगे वीडियो वो शेयर करें। सत श्री अकाल। और हाँ, अपने जो ओपिनियन है वो कमेंट बॉक्स में बताना। सत श्री अकाल। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला।